सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त की बेला में आप अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना और मैं उसे अटल सुहागिन का वरदान दे दूंगा। फिर तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा और कल से एक पांडव मैं अपने हाथों से मारूंगा, ये तुम्हें वचन देता हूं। दुर्योधन ने कहा तो ठीक है। दुर्योधन वापस, लेकिन ये सारी बात भगवान ने जान ली। भगवान समझ गए कि अगर एक महान पुरुष ने, भीष्म पितामह ने, बाबा ने ये प्रण किया है तो संतों की बाणी मिथ्या नहीं जाती है। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लेका। अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पांडव बचने वाले नहीं हैं। भगवान दौड़ पड़े। भगवान बोले द्रौपदी से, कहा कि बहना आपके पतियों को अब हम बचा नहीं सकते हैं। जैसे द्रौपदी ने सुना तो पैरे तले जमीन खिसक गई। भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपके होते हुए ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं कुछ कर नहीं सकता हूं क्योंकि मैं संतों की बाड़ी को टाल नहीं सकता हूं। फिर क्या हो भैया, कोई उपाय तो होगा तुम्हारे पास। अगर मेरे पति दुनिया से चले गए तो मैं कहां जाऊंगी? भगवान बोले रोने धोने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तुम बताओ मैं क्या करूं? भगवान बोले सुनो द्रौपदी बहना, कि भानुमति ना पहुंच पाए 4 बजे, उससे पहले अगर तुम पहुंच जाओ भीष्म पितामह के पास तो जो वरदान भानुमति को मिलना चाहिए वो वरदान अगर तुम्हें मिल जाए तो बात बन जाएगी, वरना और कोई जो है उपाय नहीं है। द्रौपदी ने कहा मैं तो कभी गई नहीं, बाबा के सामने कैसे जाऊंगी? भगवान बोले हम तुम्हारे साथ चलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे जैसी रात व्यतीत हुई, जा रहे फिर टाइम निकालना आना, ठीक है। भैया जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला लगने से पहले ही भगवान तैयार हो गए। द्रौपदी भी तैयार, लेकिन भगवान ने साड़ी पहन ली। साड़ी पहन ली और साड़ी पहन के आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी। अब द्रौपदी जो चप्पल पहने थी ना वो भी उतरवा दी, क्योंकि चप्पल की खटपट से अगर आवाज से अगर समझ गए ना भीष्म पितामह कि ये भानुमति नहीं है तो मालूम वरदान ना मिलकर श्राप भी मिल सकता है। चप्पल भी उतरवा दी और जिस शिविर में भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं बैठे, 4 बज चुके थे, भगवान ने कहा जाओ और बाबा के चरणों में अपना सर रख देना, कुछ बोलना मत, और जब वो तुम्हें अटल सुहागिन का वरदान दे दें तब बोलना, जो भी बोलना हो। बात हो गई और भीष्म पितामह बैठे ध्यान कर रहे। द्रौपदी गई और अपना सर बाबा के चरणों में रख दिया। भीष्म पितामह ने जाना कि भानुमति आ गई। एकदम कहा अटल सुहागिन हो बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा सुहाग अमर रहे। द्रौपदी बोली बाबा तुम्हारी बाणी सत्य हो, तुम्हारी बाणी सत्य हो, मेरे 5 पति ज्यों के त्यों बने रहे। और जैसे ही कहा कि 5 पति, सोई भीष्म पितामह के पैरे तले जमीन खिसक गई। ओहो हो, क्या आप द्रौपदी हो? कि हाँ बाबा मैं द्रौपदी तो हूं। ओहो हो, तुम्हें यहां लेके कौन आया पहले तो मुझे ये बताओ। अरे ये बात तो मैंने भानुमति के लिए बोली थी, वो भी दुर्योधन से, और दुर्योधन तुम्हारा विपक्षी है, वो तुम्हें बता नहीं सकता है क्योंकि मरना तो कोई चाहता नहीं है। लेकिन तुम्हें यहां कौन लेके आया? उसी समय कहा द्रौपदी ने कि मेरी दासी मुझे लेके आई है। अब भीष्म पितामह चक्कर में पड़ गए कि इसकी दासी कितनी तेज है जो घट घट की बात जानती है। ये बात तो हमने दुर्योधन को बताई थी और इसकी दासी ने जान ली, तो इसका मतलब दासी बड़ी चतुर है और ऐसी दासी के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य और कृतार्थ हो जाएगा। द्रौपदी तुम अपनी दासी के हमें दर्शन कराओ। कहा कि वो तो बाहर खड़ी है, चलो निकल के बाहर दर्शन कर लो। भीष्म पितामह उठ खड़े हुए और जैसे ही आगे बढ़ करके आए, भगवान ने देखा कि बाबा आ रहे, सो लंबो से घूंघट मार लियो, पहचान ना हो जाए, लंबो घूंघट मार लियो। एकदम जैसे घूंघट में देखा भीष्म पितामह बोले द्रौपदी हाँ क्या हुआ? ये तेरी है दासी, तू इसकी रानी, तेरी दासी हुई तो तेरे आगे घूंघट की कोई जरूरत है नहीं, और हम हैं सदा ब्रह्मचारी संत,
और संत का कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता है जहां घूंघट की जरूरत पड़े। तो इसने घूंघट क्यों मारा, इससे कहो अपना घूंघट ऊपर करे। तो द्रौपदी ने कहा आप ही बोल दो ना, आप ही बोल दो। भीष्म पितामह बोले अपना घूंघट ऊपर कीजिए। अरे हमें भी तो दर्शन दो कि आप कौन दासी हो। और जैसे कहा कि घूंघट ऊपर कीजिए, सोई भगवान ने नीचे और खींचो, और जैसे थोड़ा और नीचे खींचो, सोई समझ गए भीष्म पितामह, अच्छा अब समझ में आई तुम कोई दासी नहीं हो, तुम हो कन्हैया, तुम हो कन्हैया। लेकिन जब आपकी ऐसी इच्छा है कि एक भी कौरव जीवित ना रहे तो हम इन कौरवों को बचा नहीं सकते हैं, लेकिन तुमने मेरे प्रण को तोड़वा दिया। कृष्ण ध्यान रखना, अगर मैंने तुम्हारे प्रण को ना तोड़वा पाया तो मुझे भी गंगा पुत्र भीष्म मत कहना। भगवान घूंघट में बोले कोई बात नहीं, मेरा प्रण टूटे तो टूट जाए, लेकिन मैं अपने भक्तों की लाज नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं से आज लौट आए भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी को लेकर के साथ में। सुबह हो गया और जैसे ही सुबह हुआ तो आज भीष्म पितामह खुद लड़ने के लिए तैयार हुए, रथ में विराजमान, और उधर से अर्जुन भगवान सारथी हैं। और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ ऐसे ऐसे तीखे तीखे बाण छोड़े कि अर्जुन के छक्के छूट गए भीष्म पितामह के बाणों से। अर्जुन रथ के नीचे गिर पड़े और मुंह लग गया धूल में। अर्जुन चीखने लगे, चिल्लाने लगे हैं, अरे श्याम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो बाबा के तीखे तीखे बाण मुझे मार डालेंगे। भैया भगवान से नहीं देखा गया। भगवान ने उंगली में चक्र सुदर्शन को आदेश दे दिया, और जैसे ही चक्र सुदर्शन देखा भीष्म पितामह ने तो अपने धनुष बाण जो थे वो नीचे रख दिए और कहा कि हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। भगवान बोले उठाओ धनुष बाण, अब मुझे देखना है कि तुम कितने बड़े धनुर्धारी हो। भीष्म पितामह बोले हम उससे युद्ध करते हैं जो एक बात का होता है और जो एक बाप का होता है। भगवान बोले हम का चार बाप के हैं का, मैं चार बात के बोले होई। युद्ध प्रारंभ होने से पहले तुमने क्या कहा था, वचन दिया था दुर्योधन को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध में हथियार नहीं पकड़ूंगा। और तुम्हारी जो गुली में क्या है ये, और तुम आज हमसे लड़ने को तैयार हो गए। तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है और ना बाप का भरोसा है। कोई कह रहा देव की वसुदेव के हो और कोई कहता नंद बाबा यशोदा के हो। क्या तुम्हारा भरोसा बताओ। अब भीष्म पितामह को बातों में लगा लिया और अर्जुन को दे दिया इशारा, और अर्जुन ने शिकंडी का सहारा लेते हुए और बाण छोड़ने प्रारंभ कर दिए, और कुछ ही क्षणों में भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया है भीष्म पितामह को। और भीष्म पितामह के तन से रक्त निकलने लगा, रक्त बह रहा है। सोच रहे हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ। भैयाओ, और उसमें बहुत योद्धा मारे गए, कर्ण जैसे वीर धराशायी हो गए। यहां तक कि भीम ने गदा का प्रहार करके दुर्योधन की जंघा को भी तोड़ दिया था। दुर्योधन भी करहा रहा है और भीष्म पितामह के तन से रक्त निकल रहा है, उनके प्राण नहीं निकले थे। इधर से 18वां दिन होने को आया, युद्ध का 18वां दिन। भगवान ने सोचा कि आज बाबा दुनिया से चले जाएंगे, चलो अंतिम दर्शन हो जाए बाबा का। तो अर्जुन को साथ में लिया और द्रौपदी को साथ में लिया और वहां से चल पड़े हैं दर्शन करने के लिए।